हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 19 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टी20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल फाइनल में 15 अक्टूबर 2021 को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस के लिए उतरते ही एक विशिष्ट रिकॉर्ड अपने नाम पर जोड़ा। वे क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप टी20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। धोनी ने साल 2006 में टी20 में पदार्पण किया और साल 2007 से वो भारत और आईपीएल में कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन बी हरीश रावत, ऑप्शन सी तीरथ सिंह रावत, ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में राज्य के स्वर्णिम विकास के लिए प्रयास किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य को औद्योगिक पैकेज दिया था। उस समय नारायण दत्त तिवारी ही मुख्यमंत्री थे। नारायण दत्त तिवारी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से नवसृजित राज्य के औद्योगिक विकास की नींव रखी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नारायण दत्त तिवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफगानिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए मोहम्मद हसन अखूद, ऑप्शन बी अहमद शाह अहमदजई, ऑप्शन सी अशरफ गनी, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम गाफुरजई। देखिए, अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमदजई का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तालिबान के देश पर नियंत्रण करने से पहले अहमदजई ने 1995 से 1996 तक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अहमद शाह अहमदजई 1992 से 1994 तक अफगानिस्तान सरकार के विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्यरत कर चुके हैं। तो इसका जो कार्यरत रह चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अहमद शाह अहमदजई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए साकिब अल हसन, ऑप्शन बी राशिद खान, ऑप्शन सी हरभजन सिंह, ऑप्शन डी साकिब अल हसन। सॉरी, ये 2 बार हो गया है ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका समरी। देखिए, बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के दूसरे क्वालिफायर मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ इतिहास रच दिया है। साकिब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। साकिब ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही उन्होंने श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 84 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 107 विकेट चटकाए थे। 89वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे साकिब के 108 विकेट हो गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं ए कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावी एक्टर्स की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए रश्मिका मंदाना, ऑप्शन बी रानी मुखर्जी, ऑप्शन सी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन डी करिश्मा कपूर। देखिए, फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावी एक्ट्रेस की सूची में शीर्ष स्थान पर आकर रश्मिका ने सामंथा, विजय देवरकोंडा और यश को पीछे छोड़ दिया है। अपनी सोशल मीडिया पेजों पर
फॉलोअर्स की संख्या में उच्च वृद्धि दर्ज करते हुए रश्मिका मंदाना सबसे प्रभावी एक्ट्रेस की सूची में शीर्ष स्थान पर है। विजय देवरकोंडा, जिन्होंने अपनी फिल्मों पेली चोपुलू और अर्जुन रेड्डी से प्रसिद्धि हासिल की, सूची में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद जो है कन्नड़ के सबसे हैंडसम हंक यस है, यानी आपका पहले स्थान पर आपका रश्मिका मंदाना, दूसरे पर विजय देवरकोंडा और तीसरे पे आपका यस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, रश्मिका मंदाना, यानी ये अभिनेत्रियों में पहली है, ठीक है। और अगर अभिनेता में देखें तो वो आपका विजय देवरकोंडा पहले स्थान पर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर निम्न में से कौन से टीम ने आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीत ली है? ऑप्शन ए दिल्ली कैपिटल, ऑप्शन बी राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन सी सनराइजर्स हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर चौथी बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा कर लिया है। चौथी बार एमएस धोनी की कप्तानी में सीएसके चैंपियन बनी है। वहीं केकेआर अपना तीसरा खिताब में जीतने से चूक गई। गौरतलब है कि इससे पहले 2010, 2011 और 2018 में सीएसके ने एमएस धोनी की अगुवाई में आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की थी। वहीं कोलकाता ने 2012 और 2014 में आईपीएल का खिताब जीता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 116, ऑप्शन डी 111। देखिए, हाल ही में जो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक जो है वो काफी चिंताजनक है। 116 देशों में से भारत का स्थान जो है आपका 101 मिला है। भारत उन 31 देशों में भी शामिल है जहां पर भुखमरी की समस्या काफी गंभीर मानी गई है। पिछले साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में भारत का स्थान 94 था और पिछले साल 107 देशों की सूची जारी की गई थी, यानी 107 देशों में से भारत को 94वां स्थान मिला था। जबकि आपका 2019 में 117 देशों में से 102वें स्थान पर रखा गया था और आपका 2018 में भारत जो है 103वें स्थान पर था। भारत अपने ज्यादातर पड़ोसी देशों से भी पीछे है। इस लिस्ट में पाकिस्तान की रैंक जो है वो 92 है, नेपाल की रैंक 76 है, म्यांमार की रैंक 71 और बांग्लादेश की रैंक जो है वो आपका 76 है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकों को खाना मुहैया कराने के मामले में भारत से उनकी स्थिति बेहतर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक भुखमरी की समीक्षा करने वाली वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भुखमरी की स्थिति का मापन करती है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन वर्ल्ड हंगर हेल्फे द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। जीएचआई स्कोर 4 घटक संकेतकों के आधार पर निकाला जाता है। पहले में आपका है अल्पोषण, दूसरे में चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग, ऑप्शन आपका चौथा होगा आपका बाल मृत्यु दर। ये चारों के आधार पर ही ये आपका स्कोर निकाला जाता है और आपको पता होगा ये स्कोर आपको 1 से 0 तक दिया जाता है। चलिए, तो इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन ए 101। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर, ऑप्शन डी 20 जुलाई। देखिए, प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भूख, कुपोषण, खाद्य स्थिरता एवं खाद्य उत्पादन हेतु जागरूकता बढ़ाने पर जोर देता है। इस वर्ष के विश्व खाद्य दिवस का विषय है स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित भोजन। इस वर्ष का विषय उन व्यक्तियों की सराहना करने पर आधारित है जिन्होंने ऐसे स्थायी वातावरण बनाने में योगदान दिया है जहां कोई भी भूखा ना रहे। FAO संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के बीच निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए
पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वो आपका रोम, इटली में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के स्थापना दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर। देखिए 16 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 37वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। वर्ष 1984 के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संघीय आकस्मिक बल गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक से सुसज्जित और प्रशिक्षित कर्मियों को शामिल किया गया। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सामान्यतः जो है इनको ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के में अत्यधिक प्रशिक्षित कर्मियों को शामिल किया जाता है, अतः इसका उपयोग भी विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। आंतरिक सुरक्षा को स्थिर रखने में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की भूमिका प्रमुख है। असाधारण स्थितियों में विशेष आतंकवाद निरोधक बल के रूप में इनकी तैनाती की जाती है और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति में एनएसजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनएसजी में भर्ती भारत के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और भारतीय सशस्त्र बलों से की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस दिवस का उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा में सुधार करना और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में स्वदेशी महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान को मान्यता देना है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में कुल कृषि श्रम शक्ति में 40% महिलाएं शामिल है। दक्षिण अमेरिकी देशों में यह आंकड़ा लगभग 20% है, जबकि एशिया और अफ्रीका में कृषि श्रम शक्ति में महिलाओं का आंकड़ा 50% से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की उपयुक्त संसाधनों एवं संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी अवसंरचना जिसमें जल एवं स्वच्छता भी शामिल है, तक समान पहुंच नहीं है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 15 अक्टूबर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।